दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन सिला। मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साइबर अपराध क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट किसे कहते हैं और इससे कैसे बचा जाए, वॉइस क्लोन क्या होता है, सभी तरह की जो जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन ऑडियो वीडियो सभी तरह की जो जानकारी यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। साथियों, साइबर क्राइम अथवा साइबर अपराध क्या है? साथियों, इंटरनेट व ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी को वॉइस कॉल करके या वीडियो कॉल करके आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुँचाना साइबर क्राइम अथवा साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी कहा जाता है। साथियों, ये वीडियो आमजन को साइबर ठगी से बचने हेतु अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमें साइबर सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग दी गई थी तब ये बताया गया था कि आम जनता को इस अपराध की जानकारी दें ताकि कोई व्यक्ति इस साइबर ठगी का शिकार नहीं हो। आजकल साइबर ठगी के जो नेटवर्क का बहुत ही बड़ा जाल फैला हुआ है, तो साइबर अपराध नए नए तरीके से लोगों को ठगी का षड्यंत्र रचते हैं। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें कि हम इस साइबर ठगी से कैसे बचें, तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, साइबर ठगी के कुछ आपको उदाहरण बताता हूं कि हमारे एक साथी, शिक्षक साथी के पास फ़ोन आया था कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। स्कूल की जो डिटेल्स के बारे में पूछा गया और उसके बाद उनसे कहा गया कि आपने राजकाज में और पैसों का दुरुपयोग किया, ऐसे कुछ फर्जी कॉल आके और उसको कहा गया, लेकिन साथी समझ गया और फिर उन्हें उन कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसा हुआ था। इसी के साथ दूसरा आपको एक उदाहरण देता हूँ और एक वॉइस कॉल भी आपको सुनाता हूँ। ग्रुप में साइबर ठगी की जो बात चल रही थी, उसी दौरान हमारे एक शिक्षक साथी ने और बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो उनका कुछ ऑडियो आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि साइबर ठग है वो किस तरह के जो तरीके अपनाते हैं। तो आप सुनिए ये वॉइस। हेलो। हेलो। दालचंद रेगर बात कर रहे हैं। हाँ, ये सर। राज्य शिक्षा केंद्र से बात कर रहा हूँ, जयपुर से राकेश शर्मा। हाँ बोलो सर। हेलो। हाँ बोलो। दालचंद, आप ये बताइए, इस वर्ष कुल कितने नामांकन किए गए हैं? जमा करना होता है, ठीक है। जमा करोगे, जमा करने के बाद यहाँ से आपकी जांच कंफर्म की जाएगी। जांच कंफर्म करते ही ईमेल पर आपको वो मिल जाएगा अपडेट कि आपकी जांच, सिक्योरिटी जांच कंफर्म कर दी गई है। तो इस तरह से साइबर ठग है वो कई तरीके अपना के और आम व्यक्ति से ठगी का जो षड्यंत्र रचते हैं। साथियों, साइबर ठगी का एक जो उदाहरण मैं अपने आप के लिए बता रहा हूँ कि कल मेरे पास एक कॉल आया था और इसमें आप देख रहे हैं ये जो प्रोफाइल पिक्चर में एक इंस्पेक्टर के रोल में एक जो है अपराधी नज़र आ रहा है और यहाँ ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, ये जो नंबर है वो 9 डिजिट में है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पाकिस्तान। तो ये जो कॉल है वो मेरे पास आई थी, तो मैंने सबसे पहले देखा, इस कॉल की डिटेल को चेक किया, तो मैंने देखा ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है और ये नंबर, और ये जो पुलिस का जो आदमी लग रहा है, तो ये पुलिस का नहीं है, फर्जी है और साइबर फ्रॉड है ये। क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास एक कॉल आया था, ऐसे ऐसे ही नंबरों से आया था, इसी तरह के नंबर और इसी तरह का जो प्रोफाइल पिक्चर से आया था, तो मैं समझ गया कि ये वही साइबर ठग हैं। तो मैंने उसकी जो कॉल है उसको रिसीव नहीं किया और मैंने जो रिंगिंग में ही और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और मैंने उनके कॉल को डिस्कनेक्ट करके और उसको कॉल को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ये देख सकते हैं कॉल इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे, और ये मेरे पास 11:45 AM पे फ़ोन आया था यस्टरडे को। साथियों, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको साइबर ठगी से बचने के बहुत सारे तरीके भी बताऊंगा,
लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। साथियों, अब मैं आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। डिजिटल अरेस्ट क्या है? साथियों, डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग किसी तकनीक के द्वारा अपने जो ऑनलाइन फ्रॉड के द्वारा या ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा आपके डाटा चुरा लेता है और आपके नाम से वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करते ही आपका नाम लेगा और जैसे ही आप वीडियो कॉल रिसीव करते हो तो वीडियो कॉल में आपको एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस में और आपको अपराधी नजर आएंगे और उसके पास ही आप जब देखेंगे कि सामने पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक पुलिस थाने के जैसा ही नज़र आएगा और वहाँ पे पुलिस के 4-5 जवान, नकली जो पुलिस जवान है वो घूमते हुए नज़र आएंगे। तो जैसे आप कॉल रिसीव करेंगे, करते आपको सबसे पहले ये कहा जाएगा कि हम सीबीआई फलां से बोल रहे हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो आप जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता तब तक आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और यदि आपका फ़ोन है वो डिश है तो आप उसको चार्ज में लगा लें। डाटा कम है तो पूरी डाटा अपलोड रखें। इसके बाद आपको झूठे आरोप लगाएंगे, जैसे आपको कहेगा कि आपने जो पार्सल में जो ड्रग्स भेजे हैं या आपका बेटे ने किसी के साथ रेप किया है तो रेप में पकड़ा गया है या आपने किसी सरकारी खजाने से और पैसों का जो दुरुपयोग किया है। तो इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं और आपको ये कहते हैं कि आपको अगर इस चीज़ से बचना है तो आप इस खाते में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो आप जब तक कुछ सोचें उससे पहले ही वो आपसे पैसे वो ट्रांसफ़र करवा लेता है और उसके बाद में आपको कुछ देर के बाद में आपसे वो है वीडियो कॉल है और डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये सारी जो तकनीकी है वो डिजिटल अरेस्ट होती है। तो वास्तव में डिजिटल अरेस्ट कोई कानून नहीं है और पुलिस इस तरह का जो डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। ये सारे फ्रॉड हैं, तो हमें इस फ्रॉड से बचना चाहिए। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है वास्तव में, कि ये जो 6 पॉइंट है इनसे आसानी से आप समझ जाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से जो कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है और कॉल आते ही और जो साइबर अपराधी है वो ये कहता है कि आपको किसी केस में फंसने या प्रिजन के पकड़े जाने का हवाला दिया जाता है, कि कहते हैं कि आपने कोई ड्रग्स के सप्लाई की है या आपने ऐसे कुछ भी जो उधार लेके और आपको अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट में शामिल कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि अब उसके बाद में क्या होता है कि जो साइबर अपराधी है वो जिसके पास भी फ़ोन आता है उसको धमकी देते हैं। धमकी में क्या कहते हैं, धमकी देकर लोगों को कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कुछ सोचने ही नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि आप कैमरे के सामने रहेंगे और इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद में वीडियो कॉल करने वाले शख्स का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखाई देता है। और जब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो बैकग्राउंड है पीछे का, यानी जैसे ही वीडियो कॉल चलेगी तो आपको पीछे की साइड में पुलिस अफ़सर है वो यहाँ पे नज़र आएँगे, जिसका मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही वीडियो कॉल शुरू होता है तो इस तरह के जो अफ़सर हैं वो दिखाई देते हैं और आपसे प्रश्नों के जवाब करते रहेंगे और आपको किसी भी बात को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे और आपको ये कहेंगे कि आपको कॉल पे कंटिन्यू रहना है, आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह ये जो अपराधी हैं वो आपको और इस जाल में फंसाकर और पैसों की ठगी है वो आपसे कर सकते हैं, पैसों की डिमांड कर सकते हैं। और जिसके पास कॉल आता है तो उसको ये कहते हैं कि पूरा इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होता है आप कैमरे से हटेंगे नहीं। पीड़ित को लगातार पुलिस उसके ऑनलाइन पूछताछ कर रही है। तो इस तरह उनका कहना है कि जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है तब तक आप कैमरे से नहीं हटेंगे। और तो इसके बाद बीच-बीच में वो पैसों की बात शुरू हो जाती है। पुलिस केस और गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसों की डिमांड करते हैं कि आपको इस केस को रफ़ा-दफ़ा करना है तो आप इतने पैसे वो अपनी डिमांड के हिसाब से 2 लाख 5 लाख की बोल देते हैं और फिर अकाउंट नंबर बता देते हैं कि इस अकाउंट नंबर पे आप और पैसे भेजें। तो इस तरह साइबर ठगी की जाती है
साथियों, ऐसे कॉल जब आए और इस तरह की अगर कोई वारदात हो तो आप सतर्क रहें, इस तरह की कॉल को और डिस्कनेक्ट कर दें तथा आई हुई कॉल के नंबर को आप अपने नज़दीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवा दें। आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सब फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट है, उसको आप इस तरह पहचान सकते हैं, यानी ये जो सिस्टम है वो अपनाते हैं कि मेल से भी, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, किसी भी तरीके से, फेसबुक से, किसी से भी और आपको और ठगी कर सकते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट स्कीम को कैसे समझे? तो पुलिसकर्मी कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करते और पुलिसकर्मी कभी भी व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी नहीं भेजते। पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती और पुलिस है, कितना भी कोई अपराधी है तो उसको पैसे की डिमांड नहीं करती है और पुलिस तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराती नहीं है और पुलिस ये भी नहीं कहती है कि इतने पैसे दो, ये दो, पर्सनल जानकारी भी वो नहीं पूछती है। तो ये इससे आप सबको समझ जाना चाहिए कि ये असली पुलिस वाले नहीं है। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती, यानी कि जब आपके पास इस तरह के डिजिटल अरेस्ट की जो कॉल आती है उसमें ये कहा जाता है कि आप अपने परिवार और किसी को मत बताना और किसी से बात मत करो, ये मत करो। तो पुलिस ऐसी बात नहीं कहती है। अब हम जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए अपने क्या तरीके अपनाएं। तो पहले तो आप देखें कि आने वाली जो कॉल है उसकी जानकारी कहीं भी शेयर नहीं करें और समझें। फोन उठाने से पहले चेक करें कि कहीं नंबर 9 डिजिट का तो नहीं है। अब जब भी कॉल आए तो ये देख लें कि आपका जो कॉल आ रहा है वो 9 नंबर का तो नहीं है या उस पर कहीं दूसरे देश का ऐसा कोई नाम लिखा हुआ तो नहीं आ रहा है। अब इसके बाद में साइबर ठग कंप्यूटर कॉल करते हैं जिसका नंबर 9 डिजिट का ही होता है और ये कंप्यूटर से, इंटरनेट से और कॉल करते हैं तो ये 9 ही नंबर आते हैं, 10 नंबर नहीं आते हैं, जबकि मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट में होता है। तो कॉल करने वाले की आइडेंटिटी वेरीफाई करें और इसके बाद खुद से कभी भी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल शेयर नहीं करें। अपनी जो फाइनेंशियल या पर्सनल कोई डिटेल है वो शेयर नहीं करें, जैसे आपका पैन नंबर पूछे या आधार नंबर पूछे या बैंक अकाउंट पूछे, तो ऐसी चीज़ों की और जानकारी नहीं दें। कभी भी अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं करें और पैसे है वो आप किसी अनजान के खाते में ट्रांसफ़र नहीं करें। इस तरह का कॉल आने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। जब भी इस तरह का कोई कॉल आए तो अपने परिवार से सलाह मशवरा करना चाहिए कि मेरे पास इस तरह का कॉल आया था, तो इस बात को भी देखें और समझें। वॉइस क्लोन क्या है कि जब भी कोई भी साइबर अपराधी आपको कॉल करता है तो अब कॉल के दौरान आपसे कहेगा आप फला व्यक्ति बोल रहे हो, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं तो वो नहीं बोल रहा, मैं तो फला व्यक्ति बोल रहा हूँ। तो वो कहेगा सॉरी गलत नंबर लग गए, लेकिन उसी दौरान आपसे 2-4 मिनट के लिए कन्वर्सेशन करेगा और कन्वर्सेशन के दौरान ही वो रिकॉर्डिंग चालू कर देगा और आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। आवाज़ को रिकॉर्ड करने के बाद में आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा और उसके बाद में आपकी आवाज़ का इंटरनेट की सहायता से क्लोन बनाएगा और क्लोन बना के और उस आवाज़ को के द्वारा और आपकी आवाज़ में बोलते हुए और आपके रिश्तेदारों से कॉल करेगा और पैसे मांगेगा। तो इस तरह की जो वॉइस क्लोन करके और ठगी करते हैं। साथियों, मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने रिश्तेदार या परिवार या सभी भाई बंधुओं को साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं और फिलहाल आप देख रहे हैं कि अपने जो टेलीकॉम विभाग ने और कॉल में भी अलर्ट के लिए एक आवाज़ आती रहती है कि साइबर ठगी से बचने के लिए आप किसी तरह की कॉल को रिसीव नहीं करें, वो नहीं करें। तो ये सारी बातें जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमजन के लिए, ये सुविधा के लिए
या आमजन को साइबर क्राइम से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो भी कोई अधिकृत सूचना होगी वो विभाग की होगी। मैंने केवल आपको इस साइबर क्राइम से बचने के जो उपाय या क्या डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में बताया। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।